एनपीएस टीयर 1 और एनपीएस टीयर 2 इन दोनों के जो 7 फंड मैनेजर हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है लास्ट 1, 3, 5 साल के अंदर। और अगर हम एनपीएस टीयर 1 की परफॉर्मेंस को एनपीएस टीयर 2 की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें तो विनर कौन निकल के आता है, ये सवाल किया था मुझसे एक सब्सक्राइबर ने और उसी सवाल का जवाब हम आज के वीडियो में फाइंड करेंगे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस टीयर 1 की। टीयर 1 की इसलिए क्योंकि वही ऐसा प्लान है जहां पे मोस्ट ऑफ द लोगों का पैसा इन्वेस्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनका बाय डिफ़ॉल्ट पेंशन का इन्वेस्टमेंट एनपीएस टीयर 1 में जाता है, या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जहां पे धीरे धीरे एनपीएस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो एनपीएस टीयर 1 की आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 7 फंड मैनेजर्स हैं जो यहाँ पे लिस्टेड हैं और उनकी 1 साल, 3 साल, 5 साल की क्या रिटर्न्स रही हैं उसको भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इक्विटी की रिटर्न्स डाली हुई हैं, फिर डाली हैं कॉर्पोरेट की और फिर डाली हैं गवर्नमेंट बॉन्ड की। स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से इनके रिटर्न्स को देख सकते हैं, लेकिन जिनको जल्दी है उनके लिए विनर्स को मैं फटाफट अनाउंस करा देता हूं। सो अगर हम बात करते हैं विनर्स की इक्विटी के केस के अंदर, तो इक्विटी में एलआईसी पेंशन फंड ने 1 साल के अंदर सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर ने, और 5 साल की बात करें तो भी एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। और आप रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे तो मोटा मोटा रेंज सेम ही है। 9% से लेके 11% का अगर मैं 3 साल का एवरेज बात करूं तो रिटर्न मिला है। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम बात करते हैं 25-30 सालों की, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए प्लान करना एक लंबी ड्यूरेशन की बात होती है, 2% बहुत मायने रखते हैं, बहुत फ़र्क का इनसे पड़ता है। कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करता हूँ तो विनर आता है मेरे पास एचडीएफसी पेंशन फंड। 1 साल, 3 साल, 5 साल तीनों के केस में सबसे अच्छी जो रिटर्न मिली है वो एचडीएफसी पेंशन फंड से मिली है। और अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड के केस के अंदर तो उसके अंदर हमारे पास सबसे अच्छी रिटर्न है ये है 1 साल के अंदर आदित्य बिरला ने, 3 साल के अंदर एचडीएफसी ने और 5 साल के अंदर एलआईसी पेंशन फंड में। अब यहाँ पे कुछ लर्निंग्स भी हमारे लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि लास्ट 1 साल की रिटर्न देखेंगे तो 1% के आसपास लोगों की जो पेंशन फंड मैनेजर है उनकी मोस्टली रिटर्न्स रही हैं। 3 साल की रिटर्न्स 10-11% के आसपास और 5 साल की रिटर्न्स भी 10-11% के आसपास रही है। और ये रिटर्न्स है इक्विटी की। जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड की, तो ऑन एन एवरेज जो रिटर्न्स है वो 6-7% के आसपास है। और आपको सिंप्लिसिटी के लिए ये समझना है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की रिटर्न है वो इक्विवेलेंट होती है जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है उसके आसपास की रिटर्न्स होंगी, और इक्विटी की रिटर्न्स आपके मार्केट के आसपास की रिटर्न होगी। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि टोटल अपना पैसा इक्विटी में डाला, टोटल कॉर्पोरेट या टोटल गवर्नमेंट बॉन्ड में। आप उसके अंदर या एग्रेसिवली होके या मॉडरेट या फिर आप कंजर्वेटिव होकर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। और वीडियो में मैं आपको आगे बेस्ड अपॉन रिस्क एपेटाइट क्या रिटर्न्स निकल के आती हैं उनका भी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। बात अगर हम करते हैं एनपीएस टीयर 2 के परफॉर्मेंस की, तो विनर्स यहाँ पे देखते हैं हम इक्विटी के केस में 1 साल का विनर तो अगेन एलआईसी आता है। एलआईसी ने 1 साल में पता नहीं क्या धमाल किया, मगर इक्विटी में उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 3 साल और 5 साल के केस में अगेन एचडीएफसी पेंशन फंड ही विनर आता है। अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तो एनपीएस टीयर 2 के अंदर विनर जो है एचडीएफसी पेंशन फंड आता है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए हमारे पास आता है एलआईसी और 5 साल का विनर आता है आदित्य बिरला पेंशन फंड। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो विनर पहले 2 केसेस के अंदर 1 साल, 3 साल के लिए आता है आदित्य बिरला, और जो 5 साल की सबसे बेस्ट रिटर्न दी है वो एलआईसी पेंशन फंड ने दी है। तो हमने एनपीएस टीयर 1 की फंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख ली है, हमने एनपीएस टीयर 2 की फंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख ली है। अब इनको साइड बाय साइड देखते हैं कि 1, 3, 5 साल के अंदर एनपीएस टीयर 1 ने इक्विटी में कितना दिया, एनपीएस टीयर 2 ने इक्विटी में कितना दिया, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में भी कितना दिया। अब उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो एनपीएस टीयर 1 की इक्विटी की हम बात करते हैं तो विनर हमारे पास आता है एलआईसी पेंशन फंड। हमारे पास एचडीएफसी पेंशन फंड आया था विनर एनपीएस टीयर 1 में, और एनपीएस टीयर 2 में भी एचडीएफसी पेंशन फंड आया है। इक्विटी, प्योर इक्विटी की बात कर रहे हैं। और अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो भी एचडीएफसी पेंशन फंड और एचडीएफसी पेंशन फंड आया है टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर। सो बेसिकली जो टीयर 1 का विनर है वही टीयर 2 का विनर ऑलमोस्ट निकल के आया है इन केसेस के अंदर। और रिटर्न का जब हम लाइक टू लाइक कंपैरिजन करते हैं तो टीयर 1 में अगर एलआईसी पेंशन फंड ने 2.31% का रिटर्न दिया है तो टीयर 2 में 2.29, 11.57 का दिया है अगर एचडीएफसी ने 3 साल के अंदर, तो 11.47 दिया है, 11.40, 11.35%।
ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं निकल के आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इक्विटी के बाद हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे विनर्स आपकी स्क्रीन पे एचडीएफसी हमने पहले ही देखा था, विनर था तीनों सेगमेंट के अंदर, सिवाय टीयर टू के अंदर 1 साल के अंदर तो एचडीएफसी पेंशन फंड विनर है, 3 साल के अंदर विनर हमारे पास एलआईसी है, और 5 साल में विनर जो हमारे पास आदित्य बिरला है। लेकिन रिटर्न्स की जब हम कंपैरिजन करते हैं, रिटर्न्स क्या क्या है, जैसे अगर हम एचडीएफसी पेंशन फंड की मैनेजर की बात करें तो 2.99% का रिटर्न दिया उन्होंने टीयर 1 में, तो टीयर 2 में 2.63%, 8.05% का रिटर्न मिला था अगर एचडीएफसी पेंशन फंड से, तो हमें रिटर्न मिला 7.77% और 7.72 और 7.5%। अगेन सेम थीम, इक्विटी में भी हमने यही देखा और हम कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी यही देख रहे हैं कि जो रिटर्न्स है टीयर 2 के रिटर्न्स थोड़े से कम आ रहे हैं टीयर 1 के मुकाबले में, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंस है कि टीयर 1 के पास तो मेरे पास रॉकेट बहुत ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जो है वो मेरा स्नेल पेस के ऊपर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। लास्ट हम बात करते हैं अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में भी विनर्स आपके सामने दिए हुए हैं, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर आप रिटर्न्स की अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे आदित्य बिरला हमारे पास विनर था टीयर 1 के अंदर, और 1 साल के अंदर अगर हम टीयर 2 में देखते हैं वहाँ भी आदित्य बिरला है, और डिफरेंस अगेन कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस निकल के आता है। टीयर 2 की बात करें, 3 साल की बात करें तो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर को अगर कंपेयर करें रिटर्न अगेन 0.3% का रिटर्न फ़र्क आता है, और एलआईसी पेंशन फंड का बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें डिफरेंस नज़र आता है। इस केस में गवर्नमेंट बॉन्ड के केस में टीयर 2 के रिटर्न्स मामूली तौर पे ज़्यादा है टीयर 1 से, जो विनर्स हैं उनके, मगर अगेन द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम अगर आप लाइक बाय लाइक किसी को भी उठा के देखेंगे तो 6.75, 6.76, 6.93, 6.74 थोड़ा सा ही डिफरेंट है, 0.2, 0.3% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर पेंशन फंड मैनेजर चूज़ करना पड़ता है, और हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल चूज़ करना पड़ता है। क्या मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, क्या मैं एक मॉडरेट इन्वेस्टर हूँ, क्या मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, और ये डिफाइन होता है इसके ऊपर कि आप इक्विटी का अपना एक्सपोजर कितना करना चाह रहे हैं। मैंने जो 3 कंपैरिजन किए हैं वो इसलिए किए हैं ताकि हमें डिसीजन तो एट द एंड लेना है कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर मुझे चूज़ करना है और मुझे अपना परसेंटेज क्या रखना चाहिए। ये एक आइडियली मैंने एक आपके साथ शेयर किया है। आपका रिस्क एपेटाइट आप खुद डिफाइन कर सकते हैं और उसके बेस पे आप कॉल ले सकते हैं आपको किस में इन्वेस्ट करना है। ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का अगर मैं केस लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये जो हिंट लिया था ये एचडीएफसी की साइट से लिया था, एचडीएफसी पेंशन फंड की साइट से। उन्होंने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया था जहाँ आप 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं। जो रिटर्न्स है वो आपकी स्क्रीन पे डाले हुए हैं। बेसिकली 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बाद आपकी जो रिटर्न्स आती हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल की, टीयर 1 की यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, टीयर 2 की है राइट साइड के अंदर। रिटर्न्स आपके सामने है। विनर कौन है? विनर आता है हमारे पास 1 साल का विनर आता है एलआईसी पेंशन फंड, 3 साल का विनर आता है एचडीएफसी और 5 साल का विनर भी आता है एचडीएफसी पेंशन फंड। अगर मैं बात करता हूँ टीयर 1 की, टीयर 2 की बात करते हैं तो अगेन एलआईसी पेंशन फंड आता है 1 साल का, 3 साल और 5 साल का विनर आता है हमारे पास एचडीएफसी पेंशन फंड। अब कितना डिफरेंस है? अगर लेट से आपके पास एचडीएफसी पेंशन फंड में आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, आपने एलआईसी पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या डिफरेंस आता है? आप देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 5 साल के रिटर्न के अंदर 1% का डिफरेंस आ रहा है और 3 साल के रिटर्न के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 0.7% का डिफरेंस आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मुझे एसबीआई के केस से नज़र आया। अगर आपने एसबीआई में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ पे 3 साल में आप देखेंगे कि 9.09 से 10.51 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.6% का डिफरेंस थोड़ा सा मैं कहूँगा ज़्यादा होता है। और अगर 5 साल का डिफरेंस भी बात करूँ तो 1.1% का डिफरेंस आता है। मगर अगेन ऐसा नहीं है कि कोई 10 पे बैठा है और दूसरा 5% पे बैठा है, इतना डिफरेंस नहीं है। ये तो हो गया हमारा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगेन स्क्रीन को पॉज कीजिए, आराम से इसको देखिए। नेक्स्ट स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसमें देखते हैं कि बाकी सारे कहाँ पे लाई करते हैं और बॉटम मोस्ट कौन सा है, तो आप वो अब अपनी स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं जहाँ पे मैंने रिलेटिव रैंकिंग कर रखी है एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉडरेट या फिर बैलेंस इन्वेस्टमेंट की। इसको बोलते हैं जहाँ पे हमारी इक्विटी 50% इन्वेस्टमेंट है,
30% हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाला है और बाकी 20% पैसा हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है। इस केस के अंदर जो हमारा विनर आता है, 1 साल का विनर अगेन LIC पेंशन फंड एनपीएस टियर 1 में, 3 साल और 5 साल का विनर हमारे पास HDFC पेंशन फंड आता है। 9.4% के आसपास की रिटर्न दी है। बाकी लोगों की रिटर्न आप देखेंगे स्क्रीन पर दी हुई है अराउंड 8.5-9%, मगर जो सबसे आगे दौड़ के आ रहा है वो HDFC पेंशन फंड आ रहा है। एनपीएस टियर 2 की रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल के रिटर्न में अगेन LIC पेंशन फंड और 3 साल 5 साल के अंदर अगेन HDFC पेंशन फंड आ रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, टियर 1 और टियर 2 में से ज़्यादा रिटर्न कौन दे रहा है? टियर 1 की रिटर्न ज़्यादा मिल रही है। लेकिन क्या आपको टियर 1 लेना है या टियर 2? मैं इसको अभी आगे कवर करूँगा। अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया, तो यार एक बार लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मेरा लाइक का एम है 500 लाइक्स आने चाहिए इस वीडियो के ऊपर 2 हफ्ते के अंदर, और हम देखेंगे कि हम सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे देखे विनर्स कौन है, मगर हमारा सवाल है कि यार मैंने जिस पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया वो कहाँ पे लाई करता है। अगेन स्क्रीन पे आपको ये सब नज़र आ जाएगा। मैंने रैंकिंग इनकी करी है, काफ़ी मेहनत करी है इसको कोलेट करने के अंदर, बट आई होप ये आपको आंसर दे पाएगा कि आपके जो पेंशन फंड मैनेजर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है और उसकी जो रिटर्न्स है वो कंपैरिजन में कितनी पहुंच रही है। इस वीडियो को मैं अप्रॉक्सीमेटली हर 6 महीने में बनाता हूं ताकि हम रिव्यू कर सकें। पर्सनली भी मैं इसी डेटा के थ्रू रिव्यू करता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, मेरे फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और मुझे क्या कुछ चेंज करना है या नहीं। लास्ट बात करते हैं हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट की, कि अगर आपने इक्विटीज़ में बहुत कम पैसा डाला है और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में 45% 30% पैसा डाला है, सो कौन सा फंड हाउस अच्छी रिटर्न दे रहा है। इस केस में सबसे पहले तो देखिए कि 10% की रिटर्न कोई भी नहीं दे रहा है। जब तक आपका इक्विटी हाई नहीं है, जब हमने लास्ट 2 केसेस में देखा था, तो आपका रिटर्न्स नीचे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, 7, 7.5, 8% की आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, मे बी यू हैव द एबिलिटी टू टेक मोर रिस्क और आपको अपने इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए। अगर हम विनर्स की बात करते हैं तो HDFC पेंशन फंड विनर आता है 1 साल में, 3 साल और 5 साल के अंदर भी HDFC पेंशन फंड विनर आता है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के लिए। टियर 1 की बात कर रहे हैं। और टियर 2 की बात करते हैं तो हमारे पास विनर है, 1 साल का विनर है आदित्य बिरला, 3 साल का विनर है LIC और 5 साल का विनर अगेन HDFC पेंशन फंड आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 साल में भी 8.17 और 8.15 बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है HDFC और LIC के अंदर, और लेकिन 1 साल के अंदर थोड़ा सा 0.3 का फ़र्क आया है। रिलेटिव रैंकिंग कहाँ पे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं बाकी सारी फंड मैनेजर्स, उनकी रिटर्न्स कहाँ पे जा रही हैं, अगेन स्क्रीन के ऊपर हैं। कंजर्वेटिव में अगर आपका पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव है तो आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी एनपीएस टियर 1 के अंदर हमारी क्या रिटर्न्स आ रही हैं, एनपीएस टियर 2 के अंदर क्या रिटर्न्स आ रही है, रिलेटिव रैंकिंग कहाँ पे है, और एनपीएस टियर 1 ज़्यादा रिटर्न दे रही है, एनपीएस टियर 2 रिटर्न दे रही है। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनपीएस टियर 1 में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और एनपीएस टियर 2 में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए एनपीएस टियर 1 जो बनाया गया था वो रिटायरमेंट के पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया था, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट एनपीएस टियर 1 में करेंगे वो आपकी 60 ईयर्स की एज तक लॉक्ड हो जाएगी और 60 ईयर्स के बाद 60% विड्रॉ कर सकते हैं, 40% की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी। एनपीएस टियर 2 ऑन दी अदर हैंड एक्ट्स लाइक्स योर सेविंग्स अकाउंट। उसमें पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक्चुअली में तो म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट होता है, क्योंकि मेरे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, इक्विटी में, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड में जा रहा है, बट टैक्सेशन पर्पज से इट एक्ट्स लाइक योर सेविंग अकाउंट। टियर 1 के अंदर हमें 3 टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मगर शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने एनपीएस के साथ टाई अप किया हुआ है। उस केस में जो भी पैसा इन्वेस्ट उनकी सैलरी से हो रहा है वो पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, कोई टैक्स उस पर नहीं लगता है। सेकेंड बेनिफिट पूरी आम जनता को है। अगर आम जनता इन्वेस्ट करना चाहती है एनपीएस के अंदर तो बिल्कुल अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए उसके अंदर, और 80C के अंडर 1.5 लाख की लिमिट जो होती है उसके अगेंस्ट आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हायर टैक्स बेनिफिट में आते हैं और एनपीएस के अंदर और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 80C CD 1B के अंदर आपको 50,000 रुपये की टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगेन वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वो वीडियो काफ़ी पसंद आया है। दूसरी तरफ अगर हम टियर 2 की बात करते हैं तो टियर 2 में हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स बेनिफिट, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है टैक्स सेवर स्कीम के अंडर, जिसके ऊपर अगेन एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे कवर नहीं करना चाह रहा हूँ। बट आई वुड से शायद सोचना चाहिए कि उसके अंदर इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं है। मेजरली टियर 1 के अंदर आप अगर पैसा डाल रहे हैं रिटायरमेंट के साथ फोकस होके इन्वेस्टमेंट कीजिए।
अगर आप यंग है, इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा रखिए। पेंशन फंड मैनेजर को रेगुलरली रिव्यू कीजिए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है रीबैलेंस करने की, पोर्टफोलियो को चार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इस साल से, और आप अपना पेंशन फंड मैनेजर भी 2 बार 1 साल में चेंज कर सकते हैं। उसको आप चेंज कीजिए, रिव्यू कीजिए, मेरे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। वीडियो अगेन यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझे ईमेल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी आएंगे और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।